आजकल सभी बोल रहे हैं कि अपना एआई बना लो, अपना एआई बना लो, बहुत फ्यूचर है। तो मैंने सोचा इंडिया का पहला एआई मैं ही क्यों ना बनाऊं। एआई बनाने से पहले एक चीज क्लियर करनी जरूरी है। पहले पता होना चाहिए कि एआई और एआई मॉडल बिल्कुल अलग चीजें हैं। थोड़ा रिसर्च करके पता लगा है कि हम जीपीटी का यूज करके खुद का एआई बना सकते हैं। इनका एपीआई होता है। वेट, अगर हम जीपीटी चैट जीपीटी का एपीआई यूज करेंगे तो फिर वो हमारा एआई क्यों कहलाएगा? वो तो उसका एआई है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि एआई और एआई मॉडल बिल्कुल अलग अलग चीजें होती है। आखिर एआई और एआई मॉडल में डिफरेंस क्या होता है, समझते हैं इस कंप्यूटर की हेल्प से। ये कंप्यूटर में सीपीयू है, मॉनिटर है और कीबोर्ड है, माउस है। ये पूरा एक सिस्टम है, पर इस पूरे सिस्टम का ब्रेन सीपीयू है। इसी तरीके से एआई एक पूरा सिस्टम है, उसमें जो उसका ब्रेन है वो एआई मॉडल कहलाता है। अगर हमें खुद का एआई मॉडल बनाना है तो हमें समझना पड़ेगा कि ये जो एआई मॉडल है ये काम कैसे करते हैं। आजकल के सारे पावरफुल एआई मॉडल, चाहे वो चैट जीपीटी हो, जेमिनी हो, क्लॉड हो, सारे बेस्ड है ट्रांसफॉर्मर पे। ट्रांसफॉर्मर को समझने से पहले हम समझते हैं अभी तक हमारा 20 साल से गूगल काम कैसे कर रहा था। गूगल को हम क्वेरी देते थे, वो उसको सर्च करके और हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता था। एग्जाम्पल के लिए हमने गूगल से कहा ताजमहल कहाँ है, तो वो हमें स्निपेट में बताता था कि आगरा में। पर अगर हम नेक्स्ट क्वेरी में लिखते कि कितनी दूर है, तो वो ये नहीं जान पाता कि हम ताजमहल के बारे में ही कह रहे हैं। वो ये बता ही नहीं पाता कितनी दूर है, क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ सकता था। और यहीं पे आता है ट्रांसफॉर्मर का जादू। 20 साल से किंग बने रहने के बाद गूगल को बीट कर दिया उसके ट्रांसफॉर्मर ने। क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्मर सिर्फ जवाब नहीं देता, वो कॉन्टेक्स्ट समझता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि ट्रांसफॉर्मर हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट को बहुत अच्छे से पकड़ के रखता है कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। ये गूगल की सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, वो हमारे कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझ सकता था। सबसे पहले आइडेंटिफाई किया चैट जीपीटी ने ट्रांसफॉर्मर का यूज किया और ट्रांसफॉर्मर को यूज करके उसने पहला एआई बनाया। देखो, दूसरा जो सबसे बड़ा पावर है ट्रांसफॉर्मर का, वो अटेंशन। हर एक वर्ड को अलग अलग अटेंशन दे सकता है, यानी कि वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। और साथ में कॉन्टेक्स्ट समझता है। इसका मतलब वो WH फैमिली अच्छे से जानता है, हु, हाउ, व्हाई, व्हेन, ये सब कुछ अच्छे से समझता है, उनको वेट देता है। अगर हम कोई कीवर्ड डालते हैं ताजमहल या उस चीज के बारे में, तो उसको भी अलग वेट देता है। एज, एम, आर, इन सब चीजों को वेट कम रखता है और उसके अकॉर्डिंग वो हर एक वर्ड को क्वेरी के अंदर अलग अलग अटेंशन दे पाता है। और लास्ट फीचर है टोकनाइजेशन का मतलब होता है जो भी चीज हमने उससे पूछी है उसको छोटे छोटे सेंटेंसेज में कन्वर्ट करके और उसको एक वेट देना। सवाल है क्या मैं ट्रांसफॉर्मर का यूज करके अपना खुद का एआई बना सकता हूं? और आंसर है हाँ। पर बड़ा वियर्ड है, पर मैं एआई का यूज करके एआई बनाने वाला हूँ। और इसके लिए लगने वाला है ढेर सारा रिसर्च। तो बस अपने लैपटॉप पे बैठ गया हूँ मैं, अब टक 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 करके बहुत सारा रिसर्च करूंगा। मैं यहाँ एक सिंपल एआई मॉडल बना रहा हूँ। ये रियल एआई है, ये मैजिक नहीं, मैथ है। ये पूरा चैट जीपीटी की तरह तो नहीं काम करेगा, पर ये एक डेमो जरूर दिखा सकता है। अभी मैंने बहुत सारा रिसर्च कर लिया है एआई से ही, एआई को बनाने के लिए। और अभी तक मुझे समझ में आया कि हम ट्रांसफॉर्मर का यूज करके जो भी हम उसको ट्रेनिंग डेटा देंगे उसको वेक्टर में कन्वर्ट करेगा, वेक्टर से टोकन्स में कन्वर्ट करेगा। टोकन्स मतलब उसको छोटे छोटे टुकड़े कर देगा और टोकन्स को फिर वेट देगा कि किसका वेट ज्यादा है, क्योंकि जिसका ज्यादा वेट होगा वो पहले आता है। आपने भी एआई यूज करते टाइम देखा होगा, हर अगला वर्ड प्रिंट करता है वेट के अकॉर्डिंग। जिसका वेट ज्यादा होता है वही वर्ड आगे आता है। तो अभी तक मैंने डेटा निकाला है, इंटरनेट से डेटा को फेच किया है, फेच करके और यहाँ पे प्रिंट किया है। इसको मैंने टोकन्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करी है। देखो, अगर हम कुछ भी वर्ड्स देते हैं तो फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े हमें प्रिंट करके दे रहा है। इसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स बना के इसको वेक्टराइज करने की कोशिश करिए, जिसमें हर एक वर्ड को अलग अलग वेट दिया गया है। और उसके बाद इसमें इंटेंट फाइंड करने की कोशिश की गई है कि क्या इंटेंशन है। ये देखो, ये तो टोकन्स आ गए। इंटेंशन दिखाता हूँ मैं। एलॉन मस्क ने कब फाइंड किया था? 2002 एक डेट है। टेस्ला एक ऑर्गेनाइजेशन है। 2003 एक डेट है। एलॉन मस्क एक पर्सन है। नेम एंटिटी, ठीक है। यहाँ पे भी देखो सब कुछ टोकन्स में कन्वर्ट हो गया है।
और यहाँ पे नाउन प्रोनाउन भी ये ढूंढ लेता है कि क्या प्रोनाउन है, क्या एडवर्ब है, नंबर, कंजंक्शन, प्रोनाउन, ये सब कुछ इसको पता होता है। हम बेसिकली एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। और इस तरीके से एक छोटा सा प्रेडिक्शन किया है कि सीईओ टेस्ला, ये 2 प्रेडिक्शन है। और इसके बाद हम क्लासिफाई कर रहे हैं कि हु, व्हाट, व्हेन, जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग इंटेंट फाइंड करेंगे। अगर वेयर होगा तो लोकेशन लुकअप होगा, अगर हु होगा तो पर्सन लुकअप होगा। अभी मैं आपको एआई को शॉर्टकट तरीके से समझा देता हूँ कि ये काम कैसे कर रहा है। ये कुछ नहीं जानता। हम जो भी एआई से पूछते हैं तो हमें लगता है यार एआई कितना इंटेलिजेंट है, पर उसको इतना सा भी नॉलेज नहीं है। वो बस क्या कर रहा है, अगला वर्ड प्रेडिक्ट कर रहा है। एक तरह से जैसे मैं हूँ, मेरा दिमाग है, मेरे अंदर कोई फीलिंग नहीं है, मेरे अंदर कुछ भी सेंस नहीं है, बस मेरा दिमाग बताता जा रहा है कि हाउ के बाद टू बोलना है, टू के बाद क्या बोलना है। वो हर एक वर्ड प्रेडिक्ट कर रहा है। तो एआई क्या कर रहा है, हर एक वर्ड को प्रेडिक्ट कर रहा है। अब इसका एग्जांपल बहुत अच्छा समझते हैं कि क्या होता था पहले। अपने अमेजन के ऊपर देखा होगा, प्रोडक्ट को सजेस्ट करता है कि अगर आपने फोन खरीदा है तो कवर खरीद लो, अगर आपने कैमरा खरीदा है तो स्टैंड खरीद लो। ये कुछ नहीं, ये सेम टू सेम वही एआई है, पर ये एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल बना दिया गया। मतलब पहले कोई ये सोच नहीं सकता था कि हर एक वर्ड को कनेक्ट किया जा सकता है। अमेजन में हर एक प्रोडक्ट को कनेक्ट करना पॉसिबल है, यूट्यूब पे हर एक वीडियो को कनेक्ट करना पॉसिबल है, इंस्टाग्राम पे हर एक रील को कनेक्ट करना पॉसिबल है। पर ये इम्पॉसिबल सा काम एलॉन मस्क नहीं, अरे क्या नाम था, चैट जीपीटी के फाउंडर को लगा कि क्यों ना हम हर एक वर्ड को कनेक्ट कर दें, तो हर एक वर्ड के बाद अगला वर्ड क्या आने वाला है वो प्रेडिक्ट कर सकता है। और इस तरीके से वो हमें मीनिंगफुल रिजल्ट देता है। तो अगर हम पूछेंगे कैट तो वो लिख देगा सैट, कैट या सिट। अगर हमने उसको ट्रेन कर रखा है तो कैट सिट लिखेंगे तो बता देगा ऑन, नेक्स्ट वर्ड ऑन आने वाला है। अगर हम कैट सिट ऑन लिख देंगे तो बता देगा मैट या टेबल, जो भी है उसके आगे जिसका भी वेट ज्यादा हुआ बता देगा। इस तरीके से वर्ड टू वर्ड एआई हमारा प्रेडिक्ट करता है। अभी तक इतना समझ में आ गया ना? मजा आएगा, आगे देखते रहो, बनाने में बहुत मजा आएगा। थोड़ा हो जाते हैं रिफ्रेश, नहीं तो भूख लग जाएगी और हमारा दिमाग काम नहीं करेगा। ओह भाई, मुझे अभी एक ऐसा फैक्ट पता लग गया ना, आपको पता लगेगा तो आप भी कहोगे यार क्या है। तो बेसिकली जो ट्रांसफॉर्मर है जिसके ऊपर सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल बेस्ड हैं, इसको गूगल नहीं बनाया था। और देखो गूगल का बिजनेस खत्म होने वाला है। अटेंशन इज ऑल यू नीड एक नाम का समिट था जो 2017 में गूगल ने एक आर्किटेक्चर दिया था इस पूरी दुनिया को। ये बिल्कुल ओपन सोर्स था। ओपन सोर्स का मतलब इस दुनिया में कोई भी कंपनी इस रिसर्च पेपर को अपने फ्री में यूज कर सकती है, उसके ऊपर कोई लाइसेंस या फिर कुछ लेने की जरूरत नहीं है। ये 2017 में हुआ था और इसको ऑथर था गूगल ब्रेन और गूगल रिसर्च, ये 2 टीम थी, इन्होंने इसको पब्लिश किया था। सिर्फ अटेंशन काफी है। इस पूरे सबमिट का एक ही मकसद था, बताना कि सिर्फ अटेंशन काफी है, हमें वर्ड टू वर्ड रीड करने की जरूरत नहीं है। देखो इससे पहले जो भी मॉडल थे, RNN यानी कि न्यूरल नेटवर्क मॉडल, LSTM मॉडल, ये 2 मॉडल थे जो पहले लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते थे। ये वर्ड टू वर्ड रीड करते थे। और जो नया मॉडल आया ट्रांसफॉर्मर, जिसने ये कहा कि अटेंशन काफी है। अब मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस समझाता हूँ, RNN यानी कि ओल्ड मॉडल में और ट्रांसफॉर्मर यानी कि न्यू मॉडल में। पहले वाला जो पुराना मॉडल था वो वर्ड टू वर्ड रीड करता था और ट्रांसफॉर्मर सेल्फ अटेंशन यानी कि अटेंशन बेस पे करता था। मैं बेसिकली मैथ्स के अंदर नहीं जाता हूँ और सिंपल आपको एक स्टोरी टेलिंग से समझाता हूँ कि ओल्ड मॉडल जो था वो बिल्कुल एक हस्बैंड की तरह था जो अपनी वाइफ को बिल्कुल अटेंशन नहीं देता, कुछ चीजें याद रखता है, उसका डेट ऑफ बर्थ, बर्थडे भूल जाता है, एनिवर्सरी भूल जाता है। और ट्रांसफॉर्मर बिल्कुल उस लवर बॉय की तरह था जो हर एक चीज याद रखता है, उसको क्या पसंद है, उसको कौन सा कलर पसंद है, उसको कहाँ जाना पसंद है। इसको बोलते हैं अटेंशन देना। बस यही अटेंशन ने पूरे एआई को जन्म दिया है। तो जो ओल्ड मॉडल था वो वर्ड टू वर्ड रीड करता था, हर एक रीड को कुछ कॉन्टेक्स्ट भूल भी जाता था, लंबे कॉन्टेक्स्ट याद भी नहीं रखता था। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मर था वो फास्ट था, स्मार्ट था और लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट फ्रेंडली था, मतलब लंबे टाइम तक कॉन्टेक्स्ट को याद रखता था। यानी कि ओल्ड मॉडल के लिए, ओल्ड मॉडल को अगर मैं एनएलपी में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में लव बोलता तो वो लव का मतलब डिक्शनरी में से ढूंढ के और लव का मतलब लव ही समझता। लेकिन जो न्यू ट्रांसफॉर्म मॉडल है, जो कि ये नया लवर बॉय है, इसके लिए लव का मतलब कॉन्टेक्स्ट बेस्ड है। किस सिचुएशन में लव का जिक्र हो रहा है उस बेसिस पे उस लव का मीनिंग निकालता है। देख रहे हो अटेंशन कहाँ क्या क्या चीजें करवा देती है। फाइनली बहुत सारा रिसर्च करके मैंने एक डेमो एआई मॉडल बना दिया है। आपको दिखाता हूँ ये काम कैसे करता है। यहाँ पे कुछ हमें ट्रेनिंग के लिए डेटा देना पड़ता है। यहाँ पे मैंने डेटा, एक छोटा सा डेटा दिया है, आई एम अ बॉय।
और इसको क्लियर करने के लिए ना, इसमें सिर्फ अलाउड क्या है, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और नंबर्स अलाउड है, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है। और इस चीज को रिग्रेशन बोलते हैं। रिग्रेशन अप्लाई करके इसमें से मैंने सारी चीज हटा दी है। टेक्स्ट को क्लीन किया है। अगर टेक्स्ट में कुछ भी ऐसा वर्ड मिलता है जो हमारे एआई को ट्रेन करने में मुश्किल होगा तो उसको इसने हटा दिया, डिलीट कर दिया है। उसको टोकनाइजर GPT-2 का यूज करके टोकनाइज किया है, टोकन्स में कन्वर्ट किया है और टोकन का मैक्सिमम लेंथ वगैरह किया है मैंने टॉर्च टेंसर फ्लो का यूज करके। इसको वेक्टराइज किया है बेसिकली मैंने। इसको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये रन किया मैंने, टेक्स्ट क्लीन हो गया, वेट्स वगैरह सब कुछ अप्लाई हो गया इसके ऊपर। यहाँ तक कोई एरर नहीं है और इनका जो वेटेज है वो भी सबको दिया जा रहा है, सारे वर्ड्स को वेट दिया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें प्रॉम्प्ट देना, प्रॉम्प्ट दे के फाइंड करना। तो अभी जो मैंने किया है आई, यहाँ पे जो मैं प्रॉम्प्ट हो गया, यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट दिया है आई, नेक्स्ट वर्ड ये खुद जनरेट करेगा। फिर मैंने दिया आई एम, नेक्स्ट वर्ड ये खुद जनरेट करेगा। फिर मैं आई एम गुड, फिर नेक्स्ट वर्ड खुद जनरेट करेगा। और यहाँ पे इसको मैं रन करूंगा तो आई के बाद इसने एम खुद से जनरेट किया है, एम, आई एम के बाद गुड, गुड के बाद आई एम गुड के बाद बॉय। प्रॉम्प्ट के बेसिस पे इसने नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट कर दिया है। अब बात आती है कि इसको लार्ज डेटा सेट पे ट्रेन करने की, और यही वाला गेम जो है वो सबसे मुश्किल है। यानी कि हमारा एआई सही से रिप्लाई करे, मतलब वो हमारे नेचुरल लैंग्वेज को समझे। इसके लिए भी तो नहीं तो कम से कम मुझे 1 TB 1024 GB टेक्स्ट डेटा चाहिए होगा। मुश्किल ये है कि इसके लिए मुझे जो प्रोसेसर है वो नॉर्मल CPU पे ट्रेनिंग नहीं हो पाएगा, हिट करती है, क्योंकि एआई का गेम CPU से नहीं GPU से चलता है। GPU मतलब ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। तो मैंने सोचा मैं और मेरे दोस्त मिलके कुछ पैसे इकट्ठे कर लें तो शायद कुछ हो जाए। हेलो, सीधा वीडियो को अल्ट्रा ले लिया, बताइए सर। सुन, मैं सोच रहा हूँ कि मैं इंडिया का एआई बना दूं पहला। बना दे भाई, मुझे तो उसमें पैसे चाहिए। स्पीकर पे है तो तू वो जैसे गरीब से पैसा मांगा दे क्या? थोड़ा रिसर्च करके पता लगा है जो GPU यूज होगा उसको एआई को ट्रेन करने के लिए वो H100 GPU है, जो कि सिर्फ अमेरिका के पास है, और एक GPU की कीमत 30 से 40 लाख रुपए है। थोड़ा और रिसर्च करके मैंने जानने की कोशिश करी कि बेसिक मॉडल ट्रेन करने के लिए कितने GPU लगेंगे, तो उसने बताया 20 से लेके 25,000 के बीच में GPU स्टार्टिंग में बेसिक मॉडल ट्रेन करने के लगेंगे, जो कि अगर हम पैसों का मल्टीप्लाई करें तो बनता है 1000 करोड़ रुपए सिर्फ स्टार्ट करने के लिए। 1000 करोड़ रुपए का GPU। और यहाँ पे गेम सिर्फ GPU का ही नहीं है, GPU तो एसेट्स लगेंगे, इसके बाद हमें लगेगी टीम, बहुत सारे इंजीनियर्स, और GPU को ठंडा करने के लिए बहुत सारा AC, इसको GPU को रखने के लिए जमीन जायदाद। तो यहाँ पे लगने वाला है बहुत सारा पैसा। ये इतना आसान नहीं है, हमें हर एक चीज के लिए खुद का एक डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। टोकनाइजेशन के लिए अलग डिपार्टमेंट, एआई मॉडल के लिए अलग डिपार्टमेंट, फोटो के लिए अलग डिपार्टमेंट, और उनको डेटा को ट्रेन करने के लिए, डेटा को इकट्ठा करने के लिए अलग। कुछ गलत कर रहा है उसको रिपोर्ट। तो ये एक छोटा गेम नहीं है। इसको अब समझ में आया कि इंडिया में कोई एआई क्यों नहीं बना पा रहा है। एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि एआई बनाना आसान तो है, पर ये बिल्कुल भी बिना गवर्नमेंट सपोर्ट या बहुत बड़े कंपनी के बिलियंस ऑफ इन्वेस्टमेंट के बिना पॉसिबल नहीं है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि इंडिया एआई में बहुत पीछे नहीं, बहुत ज्यादा पीछे हो गया है, क्योंकि जैसे ही एआई आया था सबको पता था एआई इज फ्यूचर, चाइना को भी पता था एआई फ्यूचर। जैसे ही एआई आया था H100 जो GPU मैंने अभी आपको दिखाए हैं, वो अमेरिका ने चाइना को देना बंद कर दिया था, उसके ऊपर बैन लगा दिया था। स्टिल चाइना ने कुछ पुराने GPU का यूज करके अपना DeepSeek मॉडल तैयार कर लिया है। इंडिया का पहला एआई तो मैं नहीं बना पाया, लेकिन एक चीज क्लियर हो गई कि एआई शॉर्टकट नहीं, डिसिप्लिन और टीम वर्क का गेम है। एआई से डरेंगे नहीं, एआई को यूज करना सीखेंगे, कम से कम यूज करने में तो आगे नहीं, उसको सीखने में तो ना पीछे हो, क्योंकि फ्यूचर उनका होता है जो हाइप नहीं रियलिटी समझते हैं।